दोस्तों आप देख रहे हैं बिरसा न्यूज़ चैनल। इस वक्त हम पलामू जिले के हरिहरगंज के ढाब में पहुंचे हैं, जहां पे लगातार कई दिनों से लोग अनशन पे बैठे हैं। इसलिए क्योंकि जो NH 98 में जो रैयत और जिसका मकान गया है उसे उचित मुआवजा नहीं दिया गया है। लगातार कई दिनों से इन लोग अनशन पे बैठे थे। करीब 3-4 दिनों से इन लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अब देख सकते हैं हमारे ठीक सामने ये मुखिया जी हैं और किस तरह का इनका पानी का पूरा देख लीजिए लगा हुआ है। इनका कंडीशन अभी बहुत क्रिटिकल है। डॉक्टर भी आए, इन्हें जांच पड़ताल कर अब इनको सलाइन देकर यहाँ से चले गए हैं। चलिए हम बात करते हैं कि इनका समस्या क्या है। क्या नाम है आपका? जितेंद्र पासवान नाम है। कब से आप लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं? हम लोग पिछले 5 तारीख से धरना पर बैठे थे। शांतिपूर्ण धरना मेरा चल रहा था और हम लोगों को मांग था 12 दिन तक हम लोग धरना प्रदर्शन किए। हम लोगों को बीच कोई पदाधिकारी कोई अधिकारी सूद लेने नहीं आए, तो हम लोग फिर सोचे उसको फिर आमरण अनशन में हम लोग बदल दिए। 17 तारीख से आज तक आमरण अनशन पर हम लोग हैं, जो कि अभी तक जल और अन्न ग्रहण नहीं किए हैं। जब तक आप लोग कोई बड़ा एक्शन नहीं लीजिएगा तब तक सरकार आपको आवाज़ सुनेगा ही नहीं, क्योंकि सरकार अंधा बहरा कानून एकदम बन चुका है। बहरा अंधा कानून जो है, तो अगर हम लोग NH 98 को रोड जो जाती है हमारे तरफ से, इसको अगर हम बाधित करेंगे तो उस समय नींद खुल जाती है। गरीब लोग जब अपना अधिकार मांगेंगे तो उनको कान खुल जाता है। इन लोगों को जेल पे ठाया जाए, रोड जाम कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो मैं संविधान के दायरे में होते हुए, अपना संविधान का पालन करते हुए, अपना हक अधिकार के लिए ऐसू मर रहे हैं वैसू मरेंगे। जो कि उचित मुआवजा जो NH 98 में ज़मीन मेरा गया है, बाद ज़बरदस्ती ज़मीन को और घर को छीना जा रहा है यहाँ के पदाधिकारी द्वारा, भूवर्जन पदाधिकारी द्वारा और भवन निर्माण द्वारा, अंचला अधिकारी द्वारा और यहाँ का कंस्ट्रक्शन द्वारा और यहाँ के कुछ दलालों द्वारा गरीबों हम सभी किसानों को बरगलाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। अभी भी कौआ खो के मामला है। एक लेडीज़ हमारे पास चाची लगती हैं, इनको घर ढा दिया गया। इनको बेटा के, इनको बेटी के बाद ज़बरदस्ती थाना में ले जा रहा है। CO साहब ले जा रहे थे। बगले में अभी हमारे ढाब में CO साहब अपने फौज लान करके और JCB से घर ढहावा रहे थे, जिसमें श्रवण विश्वकर्मा अभी भी बनारस हॉस्पिटल में है। वो केवल विनती कर रहे थे, सारे लोग, हम लोग भी विनती कर रहे थे, केवल 1 दिन का मौका दीजिए सर, कल हम दीवार को हटा लेंगे। तो जब NH 98 में जो रैयतों का जिसका घर जा रहा था, उसको तो पहले मुआवजा लगा हो कि इतना पैसा मिलेगा, आपको इतना तक तोड़ देना होगा। तो पहले आप लोग क्यों नहीं, स्टार्टिंग से ही क्यों नहीं इसके लिए आवाज़ उठाया? हम लोग स्टार्टिंग से आवाज़ हम लोगों को बरगलाया गया कि आपका मकान का आपको सामने मुआवजा लगेगा, आप सभी रैयतों से मकान मालिक से पूछेंगे। और इन लोग नहीं पूछे, ना रैयत से पूछे और न किसी से पूछे, और अपने मनमानी मतलब दाम लगा करके और बात ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो आप लोग कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? सरकार अगर मान लीजिए कि महीना 2 महीना नहीं माना, तब तक तो आपका बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाएगा। आप जैसे भूख हड़ताल पर बैठे करीब 4-5 दिन हो गया। जी, अगर सरकार नहीं मानेगी, पदाधिकारी नहीं सूद लेंगे, मेरी बातों को नहीं सुना गया, हम सभी रैयतों ने निर्णय लिए हैं कि हम लोग आत्मदाह करेंगे। कब, मतलब आपका कब तक है कि आप भूख हड़ताल पर ऐसे बैठिएगा और कब लास्ट डिसीजन आप लीजिएगा? अभी तक हम लोग जब तक सांस है तब तक तो रहेंगे, समझ गए। अगर इससे भी नहीं माना गया, हमारे पूर्व विधायक हैं कुशवाहा शिबूजन मेहता, कल राज्यपाल को हम लोगों को जो मांग है सौंपे हैं। अगर माननीय महामहिम का भी बात यहाँ के पदाधिकारी नहीं माने, यहाँ का उपायुक्त, यहाँ का भूवर्जन पदाधिकारी, यहाँ का भवन निर्माण पदाधिकारी, यहाँ का जो विभागीय पदाधिकारी हैं, अगर महामहिम के भी बात सुना नहीं गया तो महामहिम का अल्टीमेट दे करके फिर जिस तरह से मेरी मांग को वहाँ तक पहुँचाया गया है राज्यपाल महोदय जगून, उनको देख करके मैं निर्णय लूँगा कि आज आत्मदाह हम लोग करेंगे। उनको हम लोग आगाह करेंगे, महामहिम को और मुख्यमंत्री जी को। सकते हैं करीब 4-5 दिनों से इन लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। 4-5 दिनों से न इन लोग खाना खाए हैं, ना पानी पिए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी मांगे कितना प्रमुख है। आला अधिकारी जो पलामू के उपायुक्त हैं और हरिहरगंज के जो अंचल अधिकारी हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि इनकी मांग जायज़ है और इनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरी करना चाहिए। ताकि आप देख सकते हैं कि 2 लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अब इनका स्थिति किस कदर हो गया है, ये तो देखने से ही आपको मालूम चलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिलेश कुमार गुप्ता है। सबसे मैं पहले बिरसा न्यूज़ चैनल को धन्यवाद कहूँगा, जो आज
सुदूरवर्ती इलाके में गरीब की आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग विगत, आपने कहा जैसे कि आप इसके पहले आप लोग लड़ाई इसको आवाज़ क्यों नहीं उठाएं। विगत 1.5-2 साल से इस बात को हम लोग आवाज़ उठाया है। इसके लिए हम लोगों ने प्रखंड स्तर से लेके मुख्यमंत्री स्तर तक, यहाँ तक कि नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री वहाँ तक हम लोगों ने आवेदन दिया। बाई पोस्ट के माध्यम से दिया, कुछ ट्विटर के माध्यम से दिया, कुछ आवेदन के माध्यम से स्पीड पोस्ट भेजा, परंतु अभी तक 1.5-2 साल हो जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं किया गया। आखिरी वक्त लाचार होकर, बेबस होकर हम लोग गरीब किसान रैयत लोग ऐसा प्रण किए हैं कि अब हम लोग अपना जो मांग है वो अपना धरना प्रदर्शन के माध्यम से मांगेंगे। परंतु 12 दिन प्रदर्शन करने के बावजूद एक पदाधिकारी, एक चिकित्सक, एक थाना प्रभारी, किसी ने भी सुध हम लोगों को लेने नहीं आई। आप लोग को ऐसा क्यों लगता है कि आपकी बातों को लोग क्यों नहीं मान रहे हैं? ये तानाशाही हो गया है। मुझे आज तक तो सुनने में आता था, लेकिन हम लोगों ने ऐसा कुछ फीलिंग कर रहा है अभी। जैसे पहले लोग बोलते थे कि लोकतंत्र में हम लोग जी रहे हैं, लोकतंत्र की सरकार है, जनता की सरकार है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। जिस तरह से हम लोगों ने 16-17 दिन से आज तक आंदोलन में बैठे हैं और एक दिन कल सीओ साहब को आके और गोल गोल बात करके चले जाना, मतलब ये दर्शाता है कि जनतंत्र नहीं, ये राजतंत्र और बोले तो अफसरशाही हो गया है। क्योंकि गरीबों को आवाज़ अगर नहीं सुनी जा रही है, 5 दिन से मैं वादा करता हूँ कि जो पदाधिकारी इस डिपार्टमेंट में अवेलेबल है, मतलब इसे संबंधित हैं, उनसे मैं चैलेंज करता हूँ कि मेरे साथ 3 दिन उपवास बना के दिखाएं तो मैं जानूंगा कि गरीब का दुख दर्द समझने वाले हैं। 5 दिनों से हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, इसके बावजूद कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। अगर आपकी इस स्थिति को पलामू के उपायुक्त और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देख रहे हो तो आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा, विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहूँगा कि हम लोगों को बात अगर जायज़ नहीं हो तो आप अपनी संज्ञान में लेते हुए, अगर जायज़ नहीं हो तो आप हमारी बात को नहीं माने। अगर मेरी बात जायज़ है, हमारी मांगे मतलब अधिकार स्वरूप है, मतलब अधिकार के अंदर में है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि मेरी बातों को, मेरी मांगों को स्वीकार किया जाए। अगर सरकार आपकी बातों को नहीं मानेगी तो आप कितने दिनों तक ऐसा बैठा रहेगा भूख हड़ताल पे? जैसा कि हमारे वर्तमान मुखिया जी ने कहा कि हमारी जब तक सांस रहेगी तब तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। क्योंकि हम लोग विगत 1.5-2 साल से हम लोग आवेदन के माध्यम से हर विभाग में, मतलब संबंधित विभाग में हमने आवेदन दिया, परंतु किसी ने मतलब सही और कार्रवाई नहीं की। इसलिए हमारे मुखिया जी ने कहा कि जब तक सांस रहेगा, मतलब जब तक सांस रहेगा तब तक हम लोग अनशन पर बैठे रहेंगे। अब जब लाचार हो जाएंगे तो हम लोग आखिरी वक्त में देखते हैं NH 98 जाम करेंगे। NH 98 जाम करने में भी क्या होता है कि अफसर लोग आते हैं, वीडियो बनाते हैं और जिसका कोई गलती नहीं सब पे केस लाद के चले जाते हैं। मतलब डराने धमकाने का जो सिलसिला है, आप लोग के अधिकारी भी सताते हैं? जरूर सताते हैं, क्योंकि वीडियो बना के हम लोग का और पूरा बाई नेम चौकीदार से हो चाहे उनका संबंधित आदमी से हो, अपना नाम पूछ के सब पर केस लाद देते हैं। और उसके बाद अगर NH 98 जाम करने से उन लोगों को परेशानी होता है, केस लादते हैं, तो लास्ट में हम लोग फाइनल कर लिए हैं कि अब हम लोग आत्मदाह करने जा रहे हैं। सभी रैयत एक साथ मिलकर हम लोग आत्मदाह करने जा रहे हैं। अगर नहीं विश्वास है तो हमारे सभी रैयत से पूछ सकते हैं। आप हम लोग आत्मदाह करेंगे कि नहीं जी, बताइए। सब लोग हम लोग रेडी हैं। हमारा आखिरी वचन बचा है। कोई नेता चाहे कोई आपके समर्थन में, इस आंदोलन के समर्थन में आया है? जी हाँ, नेता हमारे आए हैं। हम लोग देखिए, इस लड़ाई को हम लोग कोई दलीय भाव से नहीं देखना चाहते। हम इसमें हर दल के, हर समाज से मतलब रिक्वेस्ट प्रार्थना की है कि हमारी लड़ाई को उचित लड़ाई है, दलगत से हट के एक मतलब गरीब की समस्या को समझ के आप लोग हमको समाधान दीजिए, सहायता कीजिए, मदद कीजिए। इसके लिए हमारे राजद के कमलेश यादव वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने सहयोग किया। पूर्व विधायक शिवपूजन मेहता जी ने सहयोग किए। तो उन सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। हुसैनाबाद के विधायक कमलेश कुमार सिंह, क्या उनके संज्ञान में आप लोगों को दिया है या उनके संज्ञान में नहीं है? नहीं, उनके संज्ञान में दिया है। देने के बाद ही वो जाके राज्यपाल के पास हम आवेदन दिए हैं और वो हम लोग सोशल मीडिया के प्रिंस नहीं शिवपूजन मेहता, पूर्व विधायक शिवपूजन मेहता, वर्तमान विधायक जैसे कमलेश कुमार सिंह है ना आपके क्षेत्र के, क्या आपने उनसे जाकर बात किया, चाहे उनको लेकर आवेदन दिए? जी, मैं खुद जाके उनके आवास पे, उनका जो डाल्टेगंज जो आवास है वहाँ पे बिनू सिंह को और 2 सज्जन थे, उनका नाम बताना उचित नहीं समझूंगा, वो 2 सज्जन के साथ मैं गया था। उनके बड़े भाई बिनू सिंह को मैंने आवेदन दिया और उन्होंने आश्वासन दिया था कि 17 तारीख को आप याद दिलाइएगा, 18 तारीख को मैं वहाँ पे आऊँगा और रुकूंगा, आप लोग की समस्या सुनूंगा। 17-18 तारीख को बातचीत हो गया, लेकिन कोई उसमें वो यहाँ तक मतलब नहीं आ सके बात करने के बावजूद।
मतलब वो फिर आवेदन दिए, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, आप लोग के बात रखे भी नहीं? जी नहीं, आवेदन देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुआ उसमें। आपका संगीता देवी। क्या आपका समस्या है? समस्या है कि हमार 2 ताला मकान है और 3.5 लाख मुआवजा लगल है सरकार। हमार बेटी सियान है, वो लड़कन बाबू नहीं छोटे छोटे होता, हम कैसे घर मकान बनाओ, कैसे हम जमीन लें, का मौजे है, हम कैसे दे लगल है गरीब के। तो हमरा कुछ देता तबे ना करम, कौन बेचारे 2 ताला मकान है हमार। अब हमरा छोटे छोटे लड़कन होता, अब न तो सीओ आन के ढा देलक, सब सामान धांग देलक, ओकने में लड़कन कहलन कह के बैठाओ बैठाओ, एगो लड़कियों है से उन्हों के लड़कों के कि बैठाओ बैठाओ ले चलो ऐसे। तो सीओ साहब मतलब दादागिरी कर रहे हैं आप लोग पे? हाँ दादागिरी। और तोड़ू ला जब रोज गावे थी हमने सब, एगो गाय गोबर सानी तरह वे ठोकते अलिए और कह कि तोड़ो तोड़ो हटो हटो, सामान हम छोड़ दिली, अब सब धांग दिल सामान, अब हमने रोज गावे थी। अब हमारे पति गुजर गया। हैं इस चाची का ना तो कोई पति है, ना कोई कमाने वाला है, ना तो इनके कोई मतलब जो पैसा जो आमदनी हो लगातार, ऐसा कोई इनके पास समाधान नहीं है। इनका एक घर था और छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी यहाँ के अंचलाधिकारी द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। तो क्या ऐसे चलेगा? अरे गरीब गुरबा के जो लोग हैं, क्या उन्हें यहाँ के अंचलाधिकारी प्रताड़ित करने का क्या उनको सर्टिफिकेट मिल गया है कि जो गरीब लोग को प्रताड़ित करते हैं? क्या इस महिला को उचित मुआवजा नहीं मिलना चाहिए? जितना मान लीजिए कि 6 लाख का घर है, कम से कम जमीन और घर को मिलाकर इनको उचित मुआवजा नहीं मिलना चाहिए? ये महिला वही ना मांग कर रही है, क्या ये करे कि आप करोड़ों रुपए दे दीजिए इनको? ये तो कभी नहीं बोलने गई हो कि करोड़ों रुपए दे दीजिए। जो इनका जायज मांग है, उस मांगों को सरकार को देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? क्या अंचलाधिकारी उसके बाद भी इनको प्रताड़ित कर रहे हैं? घर पे ले जाकर छोटे छोटे जो सामान रखा हुआ है उसको इधर उधर कर दे रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग को जाकर इनको जाकर धमकी दे रहे हैं। तो क्या ऐसे चलेगा? तो सुधर जाइए। हुसैनाबाद हजरतगंज विधानसभा के अधिकारी गरीबों पर अत्याचार करना छोड़ दीजिए। उस समय का पहले वाला राज चला गया है, अब नया युग आ गया है, सभी लोग एकजुट हो गए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह ढाब में लोग यहाँ पे ग्रामीण एकजुट हैं, अपनी मांगों को लेकर पूरे एकजुटता के साथ खड़े हैं। तो यहाँ के अधिकारी और पलामू के उपायुक्त को भी सोचना चाहिए कि इनकी मांगे जायज़ है। अब हमें यह देखना दिलचस्प होगा कि हमारी वीडियो चलाने के बाद भी क्या पलामू के उपायुक्त की नींद खुलती है, या हरिहरगंज के जो अंचलाधिकारी हैं उनकी नींद खुलती है या नहीं, या ऐसे ही जो लोग आम भूख हड़ताल पर बैठे हैं ये ऐसे ही बैठे रहेंगे? क्या इनकी भूख हड़ताल को भी लोग यहाँ के अंचलाधिकारी और यहाँ के नेताएं लोग क्या मजाक इसी तरह बनाते रहेंगे? अब हमें यही देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन अंशु कुमार के साथ प्रिंस कुमार सिंह, हरिहरगंज।